तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका वीएस ऑस्ट्रेलिया, जो कि भाई सेमीफाइनल होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे जो है तो आपको मैं ऐसा जो है तो प्लेयर बताऊंगा जो कि भाई आपको कुछ कॉमन प्लेयर से कुछ ऐसे बड़े प्लेयर होंगे जिनके ऊपर आपको रिस्क लेना ही होगा उनको ड्रॉप करके, ठीक है। अब किस तरीके से ड्रॉप करना है, किसके हिसाब से ड्रॉप करना है, किसके साथ ड्रॉप करना है, सारा कुछ मैं आपको विथ प्रूफ टीम बना के और ड्रॉप करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। भाई यहाँ पे जो है तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो पिच अभी के हिसाब से बैटिंग दिखा रहा है, फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई 220, ठीक है, 220 एवरेज स्कोर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तुम बात करेंगे जो कि भाई लास्ट मैच क्या होता है, थोड़ा दबाव में ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे जो है दोनों ही भाई समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग टीम, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होते तो यहाँ तक पहुँचते क्यों, सबसे बड़ी चीज़ ये है। उसके बाद भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका फ़ायदा होने वाला वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉलर को फ़ायदा होगा। बॉलर कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे छोटी से छोटी गलती पे बैट्समैन को यहाँ पे आउट होने का चांस रहेगा। और भाई यहाँ पे जो है तो बॉलर क्या होगा, चांस बढ़ जाते हैं कि वो हावी हो जाए बैट्समैन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि बॉलर को यहाँ पे जो है तो आपने देखा कि भाई जो है तो वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा से बॉलर को सपोर्ट मिला, कभी जो है तो 4-5 जो है तो विकेट तो मिल ही जाते थे। और जो है तो कोई जो दूसरी टीम होती थी तो कभी ऑल आउट हो जाते, 10 के 10 आउट हो जाते थे, या तो 7 से 8 प्लेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इसमें, और जो है साथ ही साथ में बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। पिच बैटिंग होते हुए भी ये बात मान लेना कि विकेट गिरते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि किसको हमको किसके साथ लेना है, राइट। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे देखो क्यूडी कॉक है जो है विकेट कीपर पे, राइट। और यहाँ पे क्यूडी कॉक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एच कैल्सीन है, जो कि भाई एच कैल्सीन है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम क्यूडी कॉक के साथ पहले जाएंगे, उसके बाद एच कैल्सीन को अभी होल्ड में रखेंगे, ठीक है। तो अभी होल्ड में रख के चलेंगे इनको, उसके बाद आगे हम बताएंगे किसको लेना है। तो भाई यहाँ पे क्यूडी कॉक के ले ली, जो कि भाई कॉमन प्लेयर में आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ बात करें बैट्समैन में तो भाई यहाँ पे डी वर्नर हो गए जो कॉमन में, उसके बाद रविंदर हो गए कॉमन में, उसके बाद एम मार्स हो गए कॉमन में, ठीक है। ये 3 प्लेयर को मैं ले लेता हूँ, एम मार्स और रविंदर। उसके बाद यहाँ पे डी वर्नर। देखो हम कॉमन प्लेयर लेके उसमें से फिर हम चार चार ऐसे प्लेयर होंगे जो कि भाई यहाँ पे डिफरेंट प्लेयर डालने की कोशिश करेंगे टीम में, ठीक है, जो कि अक्सर टीम में फ्लॉप हो जाते हैं 4 प्लेयर, ठीक है। तो वही चीज़ हम डिफरेंट करेंगे और आपको करना सिखाएंगे, और भाई विथ प्रूफ आपको टीम बना के भी दिखाऊं किस तरीके से बनाना है, राइट। तो भाई यहाँ पे जो है तो हमने देखो 3 टीम से प्लेयर ले लिया है। अब यहाँ पे देखो 2 ऑस्ट्रेलिया से, 2 जो है तो साउथ अफ्रीका से, राइट। अब भाई यहाँ पे जो है तो आगे चलते हैं ऑलराउंडर पे। ऑलराउंडर पे चलेंगे तो भाई यहाँ पे सबसे पहले जी मैक्सवेल हैं, उसके बाद जो है तो एम जनसेन को एज ए बॉलर लेके चलेंगे हम, ठीक है। एम जनसेन को हम लेके चलेंगे। उसके बाद मकरम है, उसके बाद भाई यहाँ पे एम मकरम को ले लिया है। अब यहाँ पे देखो जो है तो एम जनसेन, मकरम और जी मैक्सवेल, ठीक है। 3 प्लेयर हमने ऑलराउंडर से ले लिया, राइट। अब हम जो है तो जो प्लेयर लेंगे जो कि बॉलर से लेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो होता है बॉलर का ही होता है, ठीक है। अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से लेना है या साउथ अफ्रीका के बॉलर से लेना है, वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अडल जंपा, इसको हम लेके चलेंगे, जो कि स्पिनर है, तो इसको हम लेके चलेंगे। लेकिन हम दूसरी टीम में डिफरेंट करेंगे, जो कि डिफरेंट करना चाहिए, राइट। पहली टीम में हम एडल जंपा को लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो के महाराज हैं, के महाराज को यहाँ पे हम छोड़ेंगे, और जो है तो यहाँ पे स्कॉट जी को लेंगे, राइट। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है एम स्टार को भी लेंगे, अगर ये रहेंगे तो, ठीक है। अगर ये रहेंगे तो इनको लेके चलेंगे, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ए स्टार को ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे के रबाडा को ले लिया, राइट। अब यहाँ पे 2 जो है तो यहाँ पे देख सकते हो 2 साउथ अफ्रीका से हमने लिया प्लेयर, और 2 भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। देखो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू में। देखो अब यहाँ पे बात आता है कि ये कॉमन प्लेयर होंगे, जितने भी ये प्लेयर हैं कॉमन प्लेयर होंगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको किस प्लेयर को ड्रॉप करना, ठीक है। एक टीम तो हमने कॉमन की बना लिया। अब कॉमन में देखो कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं चुन लिख के बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्यूडी कॉक जो है इनका भाई 32% सिलेक्शन है, ठीक है, कैप्टन का। अगर वाइस कैप्टन की बात की जाए तो वाइस कैप्टन भाई यहाँ पे जो है तो देखो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किसका कंपटीशन है, तो यहाँ पे डी वर्नर के ऊपर, ठीक है।
डी वर्नर ऊपर। तो यहाँ पे जो है तो हम जो लेने वाले हैं तो अभी कॉमन के हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है तो हमने क्यूडी कॉक को ले लिया है और भाई यहाँ पे डी वर्नर को ले लिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये कॉमन प्लेयर बना रहा हूँ, कॉमन टीम प्लेयर। अब यहाँ पे हम आपको डिफरेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो डिफरेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैक आएंगे इसको सेव कर देंगे ताकि हमको पता चले कि भाई हम जो है तो डिफरेंट कर रहे हैं। देखो अब हम चलते हैं भाई यहाँ पे टीम से, और टीम में जाने के बाद इसको हम जो है तो कॉपी कर लेंगे टीम को, ठीक है। अब जैसी कॉपी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंट करने का बहुत आसान तरीका है। 4 प्लेयर हमको डिफरेंट करना, ध्यान रखना। अब देखो हमको सिस्टम के हिसाब से डिफरेंट करना। सिस्टम के हिसाब कैसे, जैसे कि प्लेइंग 11 आप लोग देख लेना टॉस के बाद जब मैं आपको भेजूंगा टेलीग्राम पे, तो भाई वहाँ पे जो है देखो जैसे मोटी मिसाल यहाँ पे क्यूडी कॉक हो गए, ठीक है। अब क्यूडी कॉक होंगे, एच कैल्सिन क्या होंगे, एच कैल्सिन मान लीजिए मिडिल क्लास प्लेयर हैं, तो यहाँ पे क्यूडी कॉक को हमने एक में ले लिया है, तो एच कैल्सिन को इसमें हम लेंगे, क्यूडी कॉक को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर बैट्समैन की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है तो साउथ अफ्रीका की है, तो बात तो भाई यहाँ पर रविंदर एक अच्छे प्लेयर हैं, तो रविंदर को हम रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है तो हम डी वर्नर में से और एम मार्स में से एम मार्स को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, एम मार्स को हटा के भाई यहाँ पे एस स्मिथ को लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक प्लेयर चेंज किया है, 2 प्लेयर चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्लेयर हमने चेंज कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चेंज किया, एक साउथ अफ्रीका की तरफ चेंज की। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्योंकि दोनों टक्कर की टीम होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 हमने चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे ऑलराउंडर की, ठीक है। अब ऑलराउंडर की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे देखो जी मैक्सवेल है, ए मकरम है, ठीक है। तो देखो ए मकरम का अगर रिकॉर्ड देख लेते हैं तो भाई यहाँ पे जो है तो ए मकरम का रिकॉर्ड देखो, तो यहाँ पे देखो ये भी चला लेकिन कोई खास नहीं चला, ठीक है। अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे देखो बैटिंग से ही ये चल पा रहा है, तो ए मकरम, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग से तो ये कोई खास परफॉर्म करके आपको दे नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना। अगर जी मैक्सवेल की अगर बात करें तो जी मैक्सवेल भाई यहाँ पिछले मैच में खेला नहीं था और उसमें खेला था तो बैटिंग में अच्छा किया था, तो भाई यहाँ पे जी मैक्सवेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन ए मकरम को हम ड्रॉप करके यहाँ पे भाई यहाँ पे जो है ए मकरम को ड्रॉप करके हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे कि भाई यहाँ पे एम स्टोनिस के साथ चले जाएंगे, या तो भाई आप लोग स्टोनिस को लेकर उसके बाद भाई यहाँ पे हम बॉलर पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, 3 प्लेयर चेंज किया, ठीक है, इसको लेके मतलब एम स्टोनिस को लेके। अगर एम स्टोनिस को हम हटा के एम अकरम को रख लेते हैं तो हमने 2 ही प्लेयर चेंज किया था। अब 2 प्लेयर मतलब चाहे ऑलराउंडर से आप चेंज कर लीजिए चाहे बॉलर से चेंज कर लीजिए, जब मल्टीपल टीम बनाओगे तो सभी में से धीरे धीरे 4 प्लेयर चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जैसे कि एडल जंपा है तो एडल जंपा को हम यहाँ पे जो है इनको हटा के एडल जंपा को यहाँ पे हमने हजलवुड को ले लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको क्यों छोड़ा, पहले तो रीजन आपके पास होना चाहिए। एडल जंपा को हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये एक स्पिनर है, हमको ये नहीं देखना कि भाई इसको 83% लोग लिए हैं। देखो हमको देखना ये है कि यहाँ पे जो है तो हमारे लिए काम कौन कर रहा है और हम किस लॉजिक से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, ठीक है। तो कोई यहाँ पे हजलवुड को ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है तो यहाँ पे देखो हजलवुड स्टार हो गया। हमने क्या किया, एक जो है तो बॉलर में चेंज किया है और एक बैट्समैन में चेंज किया और एक विकेट कीपर में, 3 प्लेयर हमने चेंज किया ऑलरेडी। अब हमको चौथा प्लेयर जो है तो मतलब चेंज करना है, जो कि डिफरेंट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है तो आप लोग के रबाडा को हटा के, जैसे के रबाडा को हटा के आप जो है तो महाराज के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे महाराज के साथ हम चले गए, ठीक है। अब हमने 4 प्लेयर बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया, राइट। अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। देखो जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जो है तो हमारे होंगे, तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो, देखो हमने एक जो है तो इस रिस्क लिया क्यूडी कॉक को ड्रॉप करके, तो आप लोग चाहो तो क्यूडी कॉक को ना ड्रॉप करना, आप लोग चाहे उसको रख लेना, उसके दर पे और कोई ऑलराउंडर से ड्रॉप कर देना। तो भाई यहाँ पे जो डी वर्नर हो गए हैं, उसके बाद डी वर्नर को हटा देते हैं क्योंकि ये हम जो है इसको नहीं बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी में। उसके बाद यहाँ पे जो है तो देखो रविंदर हो गए, ठीक है। रविंदर को हम यहाँ पे जो है कैप्टन बनाने वाले हैं, और जो वाइस कैप्टन बनाएंगे भाई तो वाइस कैप्टन हम जी मैक्सवेल को बनाएंगे या तो फिर यहाँ पे जनसेन को बनाएंगे। देखो एम जनसेन को हम एज ए बॉलर इसलिए बना रहे हैं और रविंदर को एज ए बैट्समैन हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखो डिफरेंट टीम बिल्कुल बना दिया, राइट। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। अब जो है तो हम जब और एक टीम बनाएंगे यहाँ पे, देखो जो और एक टीम बनाएंगे तो हम इसको कॉपी करेंगे,
उसके बाद यहाँ से फिर हम चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान ये रखना कि आप लोग जितनी भी टीम बनाना उसमें ये जरूर देखना किस बंदे को हमने कितनी बार लिया किस टीम में, ठीक है। तो हालांकि दिखता रहता है इसमें। देखो यहाँ पे फिर से हम विकेट कीपर से ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे। एच कैल्सिन को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, क्यूडी कॉक के साथ जाएंगे, क्योंकि देखो क्यूडी कॉक क्या है, एक ट्रस्टेड प्लेयर है, ठीक है। एक में हमने इसको ड्रॉप करके रिस्क ले लिया है। अगर ये फ्लॉप होता है तो हमारी एक टीम को, अगर ये चलता है तो एक ही टीम हमारी खराब होगा, अगर ये फ्लॉप होता है तो हमारी वो टीम चल सकती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्यूडी कॉक को हमने ले लिया, राइट। अब यहाँ पे जो है तो देखो क्यूडी कॉक हमने ले लिया है। अब जो हमने एस स्मिथ को लिया है तो एस स्मिथ को ड्रॉप करके टी हेड को हम ले लेंगे। देखो यहाँ पे आपने देखा क्या किया हमने, यहाँ पे डी वार्नर के साथ टी हेड को हमने ले लिया, राइट। डी वार्नर हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, ट्रस्टेड प्लेयर हैं, तो इनको हम नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन टी हेड को हमने ले लिया एस स्मिथ को ड्रॉप करके, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे रविंदर हैं तो यहाँ पे देखो रविंदर हो गए हैं, और यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर रविंदर को लेके, जैसे कि यहाँ पर रविंदर हो गए हैं, और रविंदर के सामने अगर साउथ अफ्रीका देखें डी मिलर है, ठीक है। तो डी मिलर का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो देखो इनका रिकॉर्ड देखें तो बिल्कुल ये कोई खास बड़ी पारी नहीं खेला, ठीक है। तो बड़ी पारी इन्होंने नहीं खेला। तो हम यहाँ पे जो है अब चलते हैं ऑलराउंडर में, ठीक है। ऑलराउंडर में हम चलेंगे तो एम अकरम को भाई यहाँ पे हम हटाएंगे साउथ अफ्रीका से, और यहाँ पे जो है तो साउथ अफ्रीका से हम डी मिलर को ले लेंगे, राइट। अब हमने डी मिलर से हमने ले लिया रविंदर को और डी मिलर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूडी कॉक को, अब देखो यहाँ पे जो है तो 3 प्लेयर हमने ले लिया है। अब उसके बाद भाई ऑलराउंडर से हमने छोड़ दिया है। आप लोग या तो ऐसा कर सकते हो कि एम मार्स को आप लोग ट्राई कर सकते हो डी मिलर को हटा के, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि भाई देखो आप लोग जब देखो रिस्क को ही कहते हैं भाई, जब हम जो है तो देखो 4 प्लेयर हमको रिस्क लेना है तो 4 प्लेयर में लेना है, हम कुछ नहीं जानते। कहने का मतलब ये आप टर्म एंड कंडीशन बनाइए, मतलब 7 4 11 होते हैं, ठीक है। जब 7 प्लेयर आप सेव ले रहे हो, 4 प्लेयर में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं, मिडिल क्लास का आप लोग रिस्क लीजिए, ठीक है। जैसे डी मिलर को मैंने लिया है, डी मिलर, ये 4 प्लेयर ऐसे ट्रम्प खिलाड़ी होंगे जो कि आपका भाई मैच ही चेंज कर रख देंगे, मतलब जीएल किंग होंगे कहने का मतलब, तो बिल्कुल मैच को चेंज करने वाले प्लेयर होंगे, ठीक है। तो डी मिलर हो गए हैं। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है ऑलराउंडर से हमने मकरम को हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बॉलर पे चलते हैं। तो बॉलर पे हम जब जाएंगे तो देखो यहाँ पे जो है तो देखो के महाराजा को हटाएंगे, ठीक है। के महाराजा को हटा के भाई यहाँ पे जो है तो पी कैमनिस के साथ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है तो पी कैमनिस के साथ जाएंगे, और उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एम स्टार हैं और हाजलवुड है, ठीक है। तो एम स्टार को हटा के हम के रबाडा के साथ चले जाएंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्टार को चेंज किया है, उसके बाद के महाराजा को चेंज किया, ठीक है। इसमें फिर से देखो 2 प्लेयर यहाँ पे ड्रॉप किया, 1 प्लेयर यहाँ पे ड्रॉप किया, 3 प्लेयर हो गए, और यहाँ पे बैट्समैन में स्मिथ को हटा के टी हेड को जो है तो ड्रॉप किया, और यहाँ पे एच कैल्सिन को हटा के क्यूडी कॉक को। देखो यहाँ पे हमने 5 प्लेयर को चेंजिंग डिफरेंट किया, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, ठीक है। तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कितना कैप्टन एंड वाइस कैप्टन हो रहा है। तो कोई रविंदर को और यहाँ पे जो है तो एम जॉनसन को तो हमने ले ही लिया है। तो यहाँ पे देखो जी मैक्सवेल को यहाँ पे कैप्टन में कितने लोग ले रहे हैं, 15% लोग कैप्टन ले रहे हैं, लेकिन हमको कैप्टन नहीं लेना इसको, हमको वाइस कैप्टन लेना है इसको, ठीक है। हम इसको वाइस कैप्टन लेंगे, ठीक है। अब हम इसको वाइस कैप्टन ले लिया। अब यहाँ पे जो है तो देखो डी मिलर हो गए, टी हेड हो गए हैं, एम जॉनसन को हमने ले लिया, के रबाडा, पी कैमनिसन और हाजलवुड, ठीक है। उसके बाद स्कॉट जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो 4 जो बॉलर हैं, बॉलर में हमको देखना है कौन सा अच्छा बॉलर हमको बॉलिंग करके दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे जो है तो ये एक बड़ी पारी खेला, ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ। अगर भाई यहाँ पे जो जनसेन की अगर बात करें तो जनसेन को तो हमने ऑलरेडी ले ही लिया है पहले टीम में। तो भाई यहाँ पे जो है तो अगर बात करें पी कैमनिसन की, पी कैमनिसन भाई यहाँ पे देख सकते हो ये भी नॉर्मल खेला, कहीं कहीं खेला है। और अगर यहाँ पे बात करें के रबाडा की तो भाई के रबाडा भी यहाँ पे भी वही नॉर्मल खेला, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो अगर बात करें हाजलवुड की तो हाजलवुड भी भाई यहाँ पे कोई खास नहीं खेला, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे देखो पी कैमनिसन, के रबाडा, स्कॉट जी, ठीक है। तो के रबाडा या पी कैमनिसन के ऊपर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे जी मैक्सवेल को मैंने जो है तो वाइस कैप्टन बनाया, एम जॉनसन हो गए, टी हेड और डी मिलर, रविंदर और डी वार्नर, और यहाँ पे जो है तो रविंदर हो गए, डी मिलर, टी हेड,
और यहाँ पे क्यूडी कॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो जी मैक्सवेल को यहाँ पे जो है तो कैप्टन बना सकते हो और वाइस कैप्टन यहाँ पे क्यूडी कॉक को बना सकते हो, ठीक है। तो कोई यहाँ पे जी मैक्सवेल के साथ क्यूडी कॉक रहेंगे तो क्यूडी कॉक क्या एक अच्छे प्लेयर है और यहाँ पे हम इसको वाइस कैप्टन बना रहे हैं तो हमको कंपटीशन भी मिल रहा है और प्लस जी मैक्सवेल को हम बना रहे हैं तो हमारा कोई खास कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी मैक्सवेल के साथ हम इसको बना दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारी जो पहली टीम थी क्यूडी कॉक और डी वर्नर के साथ, तो हमको इसको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चेंज करनी होगी। चेंज इसलिए करनी होगी कि जो क्यूडी कॉक को हमने कैप्टन बनाया है तो कॉमन के हिसाब से बनाया था तो हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे इसमें, ठीक है। तो भाई यहाँ पे डी वर्नर के साथ हम जो बनाएंगे इसको तो यहाँ पे जो है तो एम मार्स को हम बनाएंगे, ठीक है। देखो एम मार्स को यहाँ पे लेके चलेंगे, राइट। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है एम मार्स हो गए हैं और यहाँ पे एम अकरम, ठीक है। एम अकरम तो भाई इतना कोई खास नहीं है तो यहाँ पे डी वर्नर के साथ एम मार्स को हमने ले लिया। आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे जो है तो एम मार्स के जो है तो एम जैसे कि मान ली डी वर्नर के साथ आप लोग चाहो तो यहाँ पे एम अकरम हो गए या जो है तो आप लोग चाहो तो एडल जंपा को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से भाई एम मार्स और डी वर्नर को हम बनाएंगे, ठीक है। अभी के हिसाब से ये बात ध्यान रखना। बाकी भाई जो है तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, अगर पिच बैटिंग हो तभी फिर भाई यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया के एम मार्स और जो है डी वर्नर को बनाना। अगर मान लीजिए भाई ये बंदे पिच बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थोड़ा सा भी तो भाई ये मान के चलना कि फिर तो भाई यहाँ एम मार्स के साथ हम डी वर्नर को बना ही नहीं सकते क्योंकि एक ही टीम के प्लेयर है ना। तो आप लोग चाहो तो अभी के हिसाब से इनको जो है तो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एम मार्स को हटा देता हूँ, एम मार्स को यहाँ पे हटा के मैं जो है तो अडल जंपा को रख देता हूँ, ठीक है। अडल जंपा को वाइस कैप्टन कर देता हूँ, जो कैप्टन बनाता हूँ और डी वर्नर को बना लेता हूँ, ठीक, क्योंकि वाइस कैप्टन इनके पास ज़्यादा भाई जो है तो कंपटीशन है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है तो डी वर्नर के साथ अडल जंपा को बना दिया, ठीक है। बाकी भाई जो है तो आप लोग चाहो तो देखो अगर एडल जंपा नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है तो यहाँ पे के रबाडा को भी ट्राई कर सकते हो। के रबाडा भी एक अच्छे प्लेयर है क्योंकि एडल जंपा के ऊपर क्या है ये स्पिनर है, ठीक है। स्पिनर है तो इसलिए थोड़ा सा हमको खतरा महसूस हो सकता है। बाकी जो है तो बॉलिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। तो बाकी जो है तो आप लोग चाहो तो भाई एडल जंपा के साथ जा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी की बात है। तो भाई टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से अभी के हिसाब से दिख रहा है। बाकी जब प्लेइंग 11 आ जाएगा उसके बाद भाई प्लेइंग 11 आने के बाद टॉस होने के बाद पिच रिपोर्ट कंफर्म आने के बाद 4 से 5 टीम अगर मैं दूंगा पर तो भाई 4 प्लेयर करके डिफरेंट प्लेयर ऐसे ही करके मैं आपको बनी बनाए बिल्कुल फिक्स टीम दे दूंगा विथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो ये मान चलना कि 100% आप लोग को प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि आप लोग भाई प्लेयर को चेंजिंग कर दिया करो ताकि आप लोग को भाई देखो हमारी वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं तो कोई ना कोई एक बंदा विनर हो ही जाए, ठीक है, अपना ही सब्सक्राइबर विनर हो, ठीक है। तो कहने का मतलब अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। अब ओके बाय बाय।